चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं कि पुराने घर की विंडो में एसी कैसे लगाएं। अगर आपका जो एल्युमिनियम का विंडो है या फिर आपका जो विंडो है वो साइज़ में छोटा है या फिर उस पर ग्रिल लगा हुआ है या शीशा लगा हुआ है या उसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने काफ़ी वीडियोज़ अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एसी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विंडो एसी, स्प्लिट एसी की प्रॉब्लम्स एंड उनकी रिपेयर एंड फिटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस अपलोड है, जिनमें आपको खूब सारी जानकारी भर भर के मिलेगी। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक पुराना घर था जिसमें हम विंडो एसी लगाने आए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से कोई लोकेशन नहीं थी, कोई भी साइज़ मैच नहीं कर रहा है विंडो एसी के लिए, सूटेबल नहीं था। तो यहाँ पर हमने तय किया है कि हम विंडो एसी लगाएंगे। हालांकि इस ये जो साइज़ है इसका वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर को ये है 30 इंच और जो साइड पे है ये है पूरा 29 इंच। ठीक है, 29 से 28 से 29 इंच है साइड से, विड्थ में और हाइट में है ये 30 इंच। तो इसका साइज़ थोड़ा डिफरेंट है, बिल्कुल सही साइज़ नहीं है। जैसे एसी का साइज़ होता है ना, विंडो एसी जो होता है 1.5 टन का, उसका साइज़ होता है 17 बाय 27 होता है, 26 होता है, इसके बीच बीच 26-27 के बीच बीच रहता है। तो यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर हम विंडो एसी लगाएंगे और एकदम बढ़िया तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो लोहे की एंगल लगी हुई है, इसमें ग्रिल लगा हुआ है लोहे का, उसे बाहर निकालेंगे। तो ये काफ़ी पुराना हो चुका है और जो लकड़ी की यहाँ पर इनकी चगाट है, जिसकी वजह से इसमें स्क्रू लगे हैं और वो रस्टी हो चुके हैं, गल चुके हैं, अभी अच्छे से बाहर नहीं आ रहे, क्योंकि उनके ऊपर का हेड होता है जहाँ से हम उसे खोल सकते हैं पेच को, तो वो ख़राब हो चुका है। किसी ने हथौड़े से डायरेक्ट उसको ठोका हुआ है, स्क्रू ड्राइवर से उसको टाइट नहीं किया हुआ है। तो फिर भी हम छेनी और हथौड़े की सहायता से इसको खोल लिया है। अब पीछे लगा इसके जाली, वो भी हम उतार लेंगे और फिर इसका जो विंडो है वो भी हम उतार लेंगे, जो कि उल्टा लगा हुआ है। तो ये दोनों विंडो और जाली उतारने के बाद हम करते हैं फिटिंग हमारा स्टार्ट। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल वीडियो बनाते हैं। अगर आप मैकेनिक हैं या फिर एक आम नागरिक हैं, आपके लिए हमारी वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपको पता लग जाएगा कि एसी के बारे में कोई प्रॉब्लम है, विंडो एसी के बारे में, स्प्लिट एसी के बारे में, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करते हैं। तो अगर आपको वाटर चिल्लर चाहिए 100 लीटर से लेकर 20,000 लीटर तक, सिंगल फेस, 3 फेस, तो नीचे मेरा नंबर है, आप उस पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जाली भी उतार लिया। अब हमारा जो विंडो है हम उसके स्क्रू खोल लेंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे। अगर आपके पास जो एल्युमिनियम का विंडो लगा हुआ है, एल्युमिनियम के गेट टाइप लगा हुआ है, उसमें आप विंडो एसी कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए भी काफ़ी टेक्निक्स हैं। तो आप अगर कहेंगे तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक्स आएंगे तो मैं स्पेशली विंडो एसी जो एल्युमिनियम के गेट में कैसे इंस्टॉल करें बिना वाइब्रेशन के, कि वो बिल्कुल भी वाइब्रेशन ना करता हो, तो वो उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको इस पर 10,000 जो लाइक्स का टारगेट पूरा करना पड़ेगा सभी सब्सक्राइबर को मिलकर, जो कि बहुत ही आसान है, वो आप कर सकते हैं। तो विंडो एसी का जो कवर है हम ऊपर का ले आए हैं, इसका जो ग्रिल है सारा का सारा वो ले आए हैं, और जो इसका अंदर का मेन पार्ट होता है हमारा एसी, वो हमने बाहर निकाल दिया। अब हम इसको कैसे यहाँ पर फिट करेंगे, आप देखिए कि हमने पहले इसको एक साइड से अच्छे से फिट कर लेना है। इस राइट साइड ही हम करेंगे, क्योंकि राइट साइड इसका कंप्रेसर होता है वो हैवी होता है, इसलिए हम राइट साइड के सभी स्क्रू लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे हम, फिर बड़े स्क्रू जो इसके लेफ्ट की तरफ भी लगा देंगे। तो बात आती है कि इसको बाहर कितना रखना चाहिए, अंदर कितना रखना चाहिए कमरे के अंदर एसी को। तो आप मान के चलिए कि 1 से 2 इंच आप एसी को अंदर की तरफ रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब 1 इंच रखें तो वो भी बहुत है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको 1 से 1.5-2 इंच तक आसानी से रख सकते हैं, कोई इशू नहीं अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ हमने इसको 2 इंच के करीब बाहर रखा है, और पीछे की तरफ हमने हल्का सा उसको 2 से 2.5 फुट हमने नीचे कर दिया है। वो इस वजह से कि इसका जो वाटर का जो पानी होता है, वैसे तो इसमें एक लेवल दिया होता है कि पानी अगर एसी बिल्कुल सीधा भी होगा तो भी पीछे की तरफ ही जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है कि हमने थोड़ा सा सिर्फ इसको नीचे की तरफ झुकाया है पीछे की तरफ, ताकि इसका जो वाटर है इसका बिल्कुल स्पीड के साथ पानी बाहर निकल जाए इसका।
तो इसको हम लेफ़्ट साइड जो 3 स्क्रू इसके लेफ़्ट साइड लगाएंगे, 3 स्क्रू हम इसके नीचे लगाएंगे और 3 ही स्क्रू हम इसके राइट साइड हमारे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 9 स्क्रू हो गए हैं, जिससे बिल्कुल हैंग हो चुका है। हमने 1.5 इंची के स्क्रू लगाए हैं। ये लकड़ी का जो हमारा लगा हुआ है, ये जो पूरा हमारा, तो वहाँ पर हम ब्लैक पेज यूज़ कर रहे हैं 1.5 इंची के। अदरवाइज़ अगर यहाँ पर सीधा हमारा दीवार होता या फिर एल्युमिनियम का होता तो हम दूसरे पेज को यूज़ करते। यहाँ हमने लकड़ी का ही पेज यूज़ किया है। पेज लकड़ी का नहीं है, वो लोहे का ही है, ब्लैक पेज है, लेकिन मतलब लकड़ी के लिए वही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर लकड़ी का आपका दीवार विंडो बना हो तो 6 के 6 स्क्रू हमने लगा दिए हैं। तो आपने ये लगाते समय एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो एसी है जहां आप स्क्रू लगा रहे हैं, तो वो स्क्रू अच्छे से अंदर जाने चाहिए। लकड़ी के अंदर, लकड़ी पर लगा रहे हैं, दीवार पर लगा रहे हैं, जैसे भी लगा रहे हैं, वो बिल्कुल अंदर प्रेस होने चाहिए। अगर वो प्रेस नहीं है तो जब आप इसमें एसी डालेंगे तो वो आपके ऊपर की तरफ या साइड की तरफ वो एसी में टच होंगे, जिसकी वजह से एसी अंदर नहीं जा पाएगा प्रॉपर। और हो सकता है जब आप उससे धक्का करें एसी को अंदर धकेलने के लिए, तो वो आपका जो स्क्रू है वो बाहर आ जाए, क्योंकि लकड़ी का है, लकड़ी का जो हमारा चगाट है, जिसकी वजह से वो आसानी से बाहर भी आ सकता है स्क्रू, अगर आप ज़्यादा इसको जोर आजमाइश करेंगे इस पर। तो इसकी साइडों पर, दोनों पर हमने स्क्रू लगाने हैं, क्योंकि यहीं से इसको मजबूती मिलेगी ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ इसी मजबूती की वजह से ये फिक्स होगा। तो यहाँ पर हमने 3 लगा दिए, 3 यहाँ पर लगा दिए और 3 ही हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। तो ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। आपको पीछे से मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए, अभी मैं आपको साइड से दिखाता हूँ हमने कितना इसको झुका के रखा है। तो ये देखिए, आप साइड से देख लीजिए, बिल्कुल हवा भर हमने इसको झुकाया है। कम से कम 2 से 250 फुट झुका हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं झुका हुआ है। इसीलिए झुकाया है कि ये जो पानी है इसका बिल्कुल स्पीड में बाहर आए। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और हमारा जो इसका एसी है वो इसके अंदर डालते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका कनेक्शन भी करना है, तो हमने सप्लाई का वायर जो है ले आए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हम आगे से इसका 6 mm की जो केबल है वो लेकर आए हैं, जो कि सीधा इनके मेन बोर्ड से आएगी। इनका जो पुराना घर है, इसलिए वहाँ पर पहले से इनका जो सप्लाई है वो नहीं डला हुआ है एसी का, तो इसलिए हम यहाँ पर नया अलग से वायर डाल रहे हैं। तो और नीचे की तरफ इनका मेन बोर्ड है, वहीं जाएगा। ऊपर की तरफ इनके सप्लाई भी नहीं था, नहीं तो हम पाइपों के अंदर से इनके डाल देते सप्लाई 2.5 mm का वायर, लेकिन वो नहीं है, ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हम ओपन ही लेके जा रहे हैं। तो अब हम इसमें इसका जो एसी है वो डाल देंगे। तो ये इसका बैक साइड है और फ्रंट साइड हमने आगे रखा है इसका। तो इसको उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको डालते समय आपने ध्यान रखना है कि कहीं आपका जो स्क्रू, मैंने पहले ही बताया है कि सारे प्रेस होने चाहिए। अगर वो प्रेस नहीं है तो प्रेस कर दीजिए, नहीं तो आप देखिए कि जब इसको इसमें फिट करेंगे तो ऊपर से या साइड से इसको कहीं भी चोट नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपके जो कॉपर कॉयल हैं अगर उनको चोट आया तो ये गैस लीकेज होने का ख़तरा हो जाता है। तो इसको उठाएंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो नीचे की तरफ से थोड़ा सा ये अटक रहा था, तो हमारा तीसरा साथी आया है, तब हमारा ये एसी बिल्कुल यहाँ पर इसका जो ट्रैक है वहाँ पर चढ़ गया है और इसको अंदर धकेलेंगे, ये बिल्कुल अंदर आसानी से चला गया अब। ठीक है, तो ये हमारा काम हो गया। अब हम इस पर जो इसका स्विच लगाएंगे इसको ऑन ऑफ करने के लिए, जो कंप्लीट हमने हेवल ओरिएंट काफ़ी कंपनी के आते हैं, जो जिस पर 32 एम्पेयर का 64 का जितने का आपको चाहिए मिल जाएगा। तो हम 25 एम्पेयर का लेके आए हैं, जो हम यहाँ पर फिक्स करेंगे और उसको डायरेक्ट सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर हमने आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमने इसके साथ स्टेबलाइज़र का यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर वोल्टेज का इतना इशू नहीं रहता है, वोल्टेज लगभग 220-30 इनका पूरा ही रहता है। तो अगर कहीं एरिया, कई बार क्या होता है, कुछ एरिया ऐसे होते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज काफ़ी कम रहता है, वहाँ पर आपको
स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके जहाँ पर आपकी लोकेशन है, आपका घर है, ऑफिस है या कोई भी जगह है जहाँ पर आप एसी लगाना चाहते हैं, अगर वहाँ पर वोल्टेज फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज कभी कम नहीं होता, ट्रिपिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, फ्यूज़ उड़ने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मेन जो ट्रांसफार्मर का है, तो आपको बेझिझक आपको फिर बिना स्टेबलाइज़र के ही एसी चलाना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपका वोल्टेज कम होता है तब आपको स्टेबलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो अदरवाइज़ स्टेबलाइज़र ज़रूरी नहीं होता है। हालांकि स्टेबलाइज़र लगा होने से एसी को और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। अगर पीछे से डबल फेस आ जाए या फिर कोई और प्रॉब्लम आ जाए तो आपका स्टेबलाइज़र ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपके एसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने फिक्सिंग कर दिया। अब हम इसका आगे की ग्रिल भी लगा दी है। उसके कंप्लीट जो दोनों 2 लॉक ऊपर होते हैं, 2 लॉक साइड पर होते हैं और 2 ही हमारे यहाँ पर साइड पर इसके स्क्रू लगे होते हैं, जो हम लगाएंगे और इसको फिक्स कर देंगे। और फिर हमारा जो एसी है रेडी है बिल्कुल चलाने के लिए, और इसको हम ऑन करेंगे और चलाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काम के साथ साथ हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अगर किसी मेरे भाई की कोई डिमांड है कि उसको कुछ किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और उसको कहीं पर नहीं मिल रहा है, या फिर कोई वीडियो उसको मिला लेकिन वो अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, उसके बारे में डिटेल नहीं है प्रॉपर, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। हाँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैं उस पर अगर वो जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं उस चीज़ पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो हमारा जो काम ही है कि हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, तो जो हमारे मैकेनिक भाई हैं या आम नागरिक हैं उसकी हम हेल्प कर सकें। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सोल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। तो हमारा जो बेसिकली काम है वो पंजाब में है और पंजाब बठिंडा में है। अगर आपको वहाँ पर कोई भी सर्विस चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा कंप्लीट इसका फिटिंग हो चुका है। ऊपर की तरफ जो हमारा खाली जगह बचे है वहाँ पर हमें लकड़ी का भी पीस यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया है ऐसे ही। वो कल सुबह अवेलेबल होगा तो कल सुबह हम उसको बिल्कुल प्रॉपर इसकी कटिंग जितना वो साइज़ बचा है उसकी कटिंग करके वहाँ पर पीस लगा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।